हेलो। हमने विशेषण के बारे में पढ़ा है। हम यह जानते हैं कि विशेषण संज्ञा की विशेषता या गुण को प्रदर्शित करता है। हमने यह भी सीखा कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण संज्ञा के गुण पर प्रकाश डालता है। अब हम एक और प्रकार के एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? अब ये तो नाम से ही स्पष्ट है। Adjectives of quantity give us information about the quantity or the amount of the noun in the sentence. तो क्या करते हैं ये परिमाणवाचक विशेषण? ये हमें जानकारी देते हैं किसके बारे में? जो वाक्य में जो नाउन है, संख्या है, उसके क्वांटिटी या अमाउंट के बारे में, मतलब उसकी मात्रा के बारे में, कि वो नाउन चाहे वो व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो, वो किस मात्रा में है, कितने हैं। तो ये जो है उसके बारे में हमको क्वांटिटी के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। तो हमें क्या पता लगता है इस प्रकार के एडजेक्टिव्स के प्रयोग से? We get to know how much of the noun is indicated. मतलब वो जो संज्ञा है वो कितना है, तो उसकी अमाउंट, उसकी मात्रा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। They do not give us the exact quantity of the noun but only an approximate idea of the amount. Because ये जो है adjectives of quantity, वो हमें निश्चित प्रकार से क्वांटिटी के बारे में नहीं बताते। बिकॉज एग्जैक्ट आपको चाहिए, निश्चित मात्रा चाहिए, तो हमें नंबर का प्रयोग करना पड़ता है। कि जैसे हमने कहा हमारे पास 5 आम हैं, 5 मैंगोज, तो बड़ा क्लियर होता है, बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अंक जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। इसमें अंक का प्रयोग नहीं है, इसलिए वो क्या है, दे डू नॉट गिव अस द एग्जैक्ट क्वांटिटी। पूरे स्पष्ट रूप से हमें क्वांटिटी के बारे में जानकारी नहीं देते, लगभग, जो अप्रॉक्सीमेट का मतलब क्या होता है, लगभग, करीब करीब, उस प्रकार का हमें अंदाजा मिलता है कि वो वस्तु जो है या स्थान है या व्यक्ति है, जो भी संज्ञा है, वो लगभग कितने हैं। तो हाउ मच का मतलब कितने, कितने हैं उसके बारे में हमें थोड़ा सा उसकी जानकारी मिलता है। दे आर यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, हम ये पढ़ चुके हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, गणनीय और अगणनीय। तो जब गणनीय होता है तो हम तो गिन सकते हैं ना, कि 1 2 3 करके हम गिन सकते हैं, तो उसमें तो स्पष्टता आ जाती। लेकिन जब अनकाउंटेबल होते हैं नाउन्स, तो हमें ये करना मुश्किल होता है कि सही अंदाजा निकालना मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में जब नाउन्स अनकाउंटेबल हैं, तब एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग होता है। अब ये एडजेक्टिव्स हैं, तो नेचुरली क्या करेंगे, वो हमेशा दे कम अलोंग विद द नाउन्स, नाउन के साथ आते हैं। तो उनका जो स्थान है इस प्रकार के एडजेक्टिव्स का, वह संज्ञा के साथ होता है, उसके साथ ही पाए जाते हैं। टू आइडेंटिफाई दिस एडजेक्टिव वी आस्क द क्वेश्चन हाउ मच। अब ये ग्रामर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हमें पता लगाने के लिए या किसी चीज जो है उसको पहचानने के लिए हम इस प्रकार के छोटे प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम मालूम है कि सेंटेंस में नाउन क्या है, लेकिन नाउन कितने हैं हमें पता लगाना है। तो हम क्या प्रश्न पूछेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को पहचानने के लिए हम पूछेंगे हाउ मच, कितने हैं। तो उसका उत्तर जो है वो ये एडजेक्टिव देता है। तो कॉमनली यूज टर्म्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन, मतलब सामान्यतः जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जो हम प्रयोग करते हैं वे हैं मच, लिटिल, इनफ, सफिशिएंट, सम। इस प्रकार से और भी हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जो लगभग किसी भी चीज की गणना जो है हमें बता सकते हैं। अब हम इनका प्रयोग देखते हैं वाक्य में। हाउ डू यू यूज द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी इन सेंटेंसेस। अब ये पहला सेंटेंस देखिए, ही ऑलवेज हैज सम मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड।
अब इसमें नाउन क्या है? मिल्क। और वो कितना मिल्क पीता है जो भी व्यक्ति है बिफोर गोइंग टू बेड? सम मिल्क। अब ये सम जो है वर्ड, ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो ये इसका आप स्थान देखिए किसके साथ आया है? नाउन के साथ आया, मिल्क के साथ आया है, सम मिल्क। और ये क्या बताता है हमें? कि वो व्यक्ति, जैसे इसमें लिखा है ही ऑलवेज हैज सम मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। तो हम प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? हाउ मच मिल्क? सम। तो ये सम जो है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स। अब इसमें क्या है? नाउन नॉलेज। अब क्वेश्चन क्या पूछेंगे? हाउ मच नॉलेज? लिटिल। तो लिटिल हो गया एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं सम, लिटिल, ये हमें स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे हैं कि कितना मिल्क था, कितना नॉलेज है, नहीं, लेकिन लगभग। तो ही हैज लिटिल नॉलेज, उसको कम नॉलेज जो है, ज्ञान जो है वो थोड़ा सा है, लिटिल। देयर वाज इनफ फूड इन द फ्रिज टू लास्ट अ वीक। फ्रिज में खाना है, एक हफ्ते के लिए है, तो कितना फूड है, कितना खाना है? इनफ। तो इनफ जो वर्ड है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बस ये बताता है कि फ्रिज में जो खाना है उसकी मात्रा कितनी है, लेकिन एग्जैक्ट होके नहीं बता रहा है, केवल बता रहा है कि इनफ फूड इन द फ्रिज। देयर वाज सफिशिएंट पेट्रोल इन द कार फॉर अ लॉन्ग ट्रिप। अब लंबे, मान लो आप जा रहे हो ट्रिप पे, तो पेट्रोल होना चाहिए गाड़ी में। तो कितना पेट्रोल है? हाउ मच? सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त। अब पर्याप्त जो टर्म है, सफिशिएंट जो वर्ड है, वो इतना नहीं बताता कि कितना है, एग्जैक्ट होके इतना है नहीं बता रहा है, इतना लीटर है, जो भी है नहीं बता रहा, वो कह रहा है पर्याप्त है, लंबे ट्रिप के लिए जाना है, पर्याप्त पेट्रोल है गाड़ी में। शी डजंट हैव मच पेशेंस फॉर फ्रूटलेस डिस्कशंस। अब बाकी का मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है, किसी भी बात पर चर्चा होती है तो चर्चा तो चलता ही रहता है और उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, तो उसको फ्रूटलेस डिस्कशन कहते हैं कि चर्चा हो रहा है लेकिन उसका कोई अंत नहीं है, उससे कुछ फल नहीं है। तो इस प्रकार की जो चर्चा है उसके लिए हम कह रहे हैं कि शी डजंट हैव मच पेशेंस। अब कितना पेशेंस? मच। दैट मीन्स उसको इस प्रकार की जो डिस्कशंस होती हैं, इस प्रकार की जो चर्चा होती है, उसके लिए सहन शक्ति नहीं है, कि वो बोर हो जाती है जो भी लड़की है। तो शी डजंट हैव मच पेशेंस। तो आप ये वाक्य जो आपने देखे उससे क्या पता चला? विशेषताएं पता चली हमें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी की। एक ये कि वह नाउन के साथ आता है। अब ये नाउन्स कैसी हैं? मिल्क, नॉलेज, फूड, पेट्रोल, पेशेंस, ये जो नाउन हमने प्रयोग किए हैं सब अनकाउंटेबल हैं। और उनके साथ में जो हमने एडजेक्टिव लगाया है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वो क्या है? सम, लिटिल, इनफ, सफिशिएंट, मच, इस प्रकार के शब्द लगाई हैं। तो जो हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताती कि ये नाउन जो है वो कितना है, लेकिन हमें लगभग पता लग जाता है। तो इस प्रकार के शब्दों को कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो आशा है आपको ये समझ में आया। तो आइए अब आप क्विक टेस्ट लीजिए teacher.com पर। और टेस्ट लेने के लिए आपको मालूम है QR कोड को स्कैन करिए या वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए TCR के YouTube चैनल को फॉर नोटिफिकेशंस।